Hello everyone, we will here again and we will discuss about the topic physical features of India. And in this topic, we will discuss our first topic of this chapter, theory of plate tectonics. तो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो सारे फिजिकल फीचर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो बने कैसे हैं और उनके बनने के पीछे प्लेट टेक्टोनिक का क्या रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ये बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने हमको ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दी है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो भी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए हैं। स्टूडेंट, वी हैव सीन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स देयर। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ पर अगर हम देखें तो तरह तरह के फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट जो कि इंडिया में भी है, अदर कंट्रीज़ में भी है, रिवर बेसिन्स, स्ट्रेट, लेक, माउंटेन, पेनिनसुला, आइलैंड्स, प्लेन, ग्लेशियर, वॉल्केनो एक्सेट्रा। लेकिन हम इनकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि वी विल डिस्कस ओनली अबाउट इंडिया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमें ये तो क्लियर है कि फिजिकल फीचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम ओनली रॉक्स की ही बात करें, फिजिकल फीचर्स तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी डिस्कस कर लिए थे और अपने कंट्री के फिजिकल फीचर्स भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही क्लियर कर लिए थे। लेकिन अगर हम सिर्फ रॉक की बात करें तो रॉक्स भी हमें डिफरेंट टाइप्स की देखने को मिलती हैं। जैसे कि कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक देखने को मिलती हैं, तो कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रॉक देखने को मिलती हैं, जिनके फॉर्मेशन में भी अलग अलग तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो हार्ड रॉक की अगर हम बात करें, जैसे कि मार्बल, वेरी हार्ड रॉक जो कि ताजमहल बनाने में यूज़ हुआ है। और अगर हम सॉफ्ट रॉक की बात करें तो सॉफ्ट स्टोन, जैसे कि जो टेल्कम पाउडर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो रॉक्स भी अलग अलग टाइप्स की हमें देखने को मिलती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, जिनका फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, जो हम 6th, 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें उनको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन रॉक्स के सॉफ्ट या हार्ड होने या डिफरेंट टाइप्स का होने का रीज़न क्या है। तो रीज़न फॉर डिफरेंस इन रॉक्स फॉर्मेशन एंड फिजिकल फीचर्स, दोनों की ही बात करेंगे हम, वो क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रॉक्स भी वेरी करती हैं। अब क्वेश्चन है कि वेरिएशन कैसे आते हैं, उनके रीजंस क्या क्या हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट रीज़न हमारा क्या है, लैंड फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। यानी जो हमारा लैंड का फॉर्मेशन हुआ है पूरी दुनिया के लैंड का, वो बहुत सारे डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। अब डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में हम ये नहीं कह सकते 100 ईयर अगो या 200 ईयर अगो, यानी बल्कि हम इसमें कहेंगे कुछ लैंड्स 1 लाख ईयर एगो उनका फॉर्मेशन हुआ है, कुछ हमारे 10 लाख एगो जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है ईयर्स एगो, एंड कुछ 1 करोड़ ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन हुआ है। ये नहीं है 2-3 सालों में किसी लैंड का फॉर्मेशन हो जाता, नहीं, इसमें एक मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। यानी लैंड फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, पहली वजह तो इसकी ये है। और दूसरी वजह ये है कि प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये 3 टर्म्स हैं हमारे, एक वेदरिंग, दूसरा इरोजन एंड थर्ड डिपोजिशन। इन तीनों के बारे में हमने 6th, 7th और 8th तीनों ही क्लासेस में डीपली पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी अभी। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यानी जो रिलीफ फीचर्स हैं अपनी आज प्रेजेंट फॉर्म में, उन सभी में वेदरिंग प्रोसेस का, इरोजन का एंड डिपोजिशन का भी अपना अपना रोल रहता है। अब वेदरिंग क्या होता है, जैसे कि हवा से, टेम्परेचर हाई से या बारिश से जो वेदरिंग हो रही हो, जो चेंजेस आ रहे हों, ठीक है। और इरोजन तो आपको मालूम ही है, जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जो तेज़ पानी के बहाव से या फिर बहुत तेज़ हवा से जो अपर मोस्ट लेयर कट जाए, उड़ जाए, बह जाए, उसको हम इरोजन कहते हैं। और डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन होता है कि जब बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जब हम अपने घर की बात कर लेते हैं, हमारी छतों पे से जब बरसात का पानी इकट्ठा होकर के बह करके हमारे घरों से बाहर हमारे नालियों में जाता है, तो हम क्या देखते हैं, उन छोटी छोटी नालियों के पास में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, कुछ सेडिमेंट्स, कंकड़ वगैरह सब जमा हो जाती हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी नदियाँ जब पहाड़ों से होकर के जाती हैं तो वो भी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और किसी निचले स्थान पर, जैसे कि हमारे प्लेन्स एरिया में, वो डिपॉजिट कर देती हैं। तो उस डिपॉजिशन से भी लेयर
एवरी ईयर जो है वो लेयर पे लेयर, एक लेयर फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर बनती चली जाती हैं। तो डिपोजिशन, तो ये 3 कंडीशन है, एक वेदरिंग, दूसरा इरोजन और तीसरा डिपोजिशन। इन तीनों कंडीशन की वजह से भी रिलीफ फीचर जो आज प्रेजेंट फॉर्म में है वो हमें नेक्स्ट अगर हम 100 या 200 ईयर्स के बाद देखें तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप बात करेंगे, आपके यहाँ पर तो प्लेट्स की टेक्टोनिक हमारा प्लेट्स है का टॉपिक है, बट यहाँ तो इसकी थ्योरी की कोई बात ही नहीं आई, तो इसको हम अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। हम इनको सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि डिफरेंट जियोलॉजिकल ईयर्स लगते हैं इनको फॉर्मेशन में, साथ में ये कंडीशंस होती हैं तो इनका फॉर्मेशन होता है। बट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की हेल्प से जो वो किया है, एक्सप्लेन है, वो किया है हमारे सामने। ठीक है, तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अकॉर्डिंग क्या हमें देखने को मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हम क्या देखते हैं अभी हम देखेंगे। स्टूडेंट, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे नोट भी है कि मेजर प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी हमें साइंटिस्ट ने दी है उसके अकॉर्डिंग जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा अर्थ है वो किस में डिवाइड है, 7 बड़ी बड़ी यानी 7 मेजर और सम छोटी छोटी सम माइनर प्लेट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब वो प्लेट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी पैसिफिक प्लेट, ये आप देख पा रहे होंगे ये है हमारी इंडियन प्लेट, इसमें इंडिया का नीचे का पोर्शन यानी पेनिनसुलर पोर्शन थोड़ा आता है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, इसको हम कहते हैं इंडियन प्लेट। ऊपर आप देख रहे होंगे ये यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे ये है अफ्रीकन प्लेट। आप फिर ये देख पा रहे होंगे ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये भी आपने देख पा रहे होंगे पैसिफिक प्लेट, और फिर ये है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो ये हमारी 7 तो मेजर प्लेट्स हैं और सम माइनर प्लेट्स भी हैं जो किसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट ने हमको बताई हैं। ठीक है, तो जो पूरा अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट तो आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो 1 मिनट में आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये अर्थ का इनर पार्ट है अंदर तक, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ना, इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, और जो उसके नीचे वाला लेयर होता है वो मैंटल होता है, और उसके नीचे वाला जो लेयर होता है वो आउटर कोर होता है, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है वो इनर कोर होता है। जस्ट लाइक अ बॉइल्ड एग अगर आप देखें तो आप जो ऊपर वाला वाइट वाला जो छिलका होता है वो क्या है, वो हमारा क्रस्ट है। उसके बाद जो वाइट पोर्शन छिलके के नीचे होता है वो हमारा मेंटल है, और जो सबसे अंदर येलो कलर का पार्ट होता है वो हमारा इनर होता है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है वो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो अर्थ का जो क्रस्ट है, जिसको मैंने अभी आपको पिछले उसमें मैप में शो किया था, वो कितने उसमें डिवाइड है मेजर और माइनर पार्ट में, तो 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में जो है वो अर्थ का क्रस्ट डिवाइड है। अभी यहाँ पर हम मेंटल और कोर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिर्फ क्रस्ट समझाने के लिए ये पिक्चर शो किया है स्टूडेंट्स। ये कितने से कितने किलोमीटर हो सकता है, ये 35 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर तक हो सकता है क्रस्ट का, और ये सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का। ठीक है, और 700 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर तक हमारा ये लोअर मेंटल, ये भी थोड़ा सॉलिड ही होता है, बट क्रस्ट के मुकाबले में हमारा इतना सॉलिड नहीं होता है। फिर आउटर 5150 किलोमीटर, और फिर जो इनर वाला है वो 6370 किलोमीटर तक ये हमारा होता है। आई थिंक टर्म आपको जो क्रस्ट की का है वो क्लियर हो गया होगा। तो अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, और जो प्लेट्स हैं वो आर कंटिन्यूसली मूविंग, फ्लोटिंग और ऑन मैग्मा। तो आप सभी को मालूम है कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है।
जो कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, यानी या तो अर्थक्वेक आए या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो, तो वो मैग्मा कभी कभी हमारी अर्थ के बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, एक खसक रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज हम इंडिया में सोए थे और कल हम यूरोप में उठेंगे, नहीं, इतनी तेज़ी से नहीं खिसक रही हैं, बल्कि बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में। मैंने कहा ना, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आते हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह से मिलियन ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, ये प्लेट्स कंटिन्यूसली मूविंग कर रही हैं। और इसके अलावा ये फ्लोट भी कर रही हैं। अब फ्लोट किस चीज़ के ऊपर कर रही हैं, तैर किस चीज़ के ऊपर रही हैं, तो आप सभी को मालूम है अर्थ के अंदर जो लिक्विड अवस्था में क्या है, लिक्विड कंडीशन में मैग्मा भरा हुआ है, जो गर्म है, पिघला हुआ है। ठीक है, और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं या अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो क्रैक्स हैं, जो जिसकी वजह से ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड कर रखा है, इनसे ये बाहर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू फिजिकल फीचर जो है वो डेवलप हो जाता है। अब लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इसमें फोल्डिंग भी होता है, फॉल्टिंग भी होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिनकी वजह से ये हमें थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दी गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको ये तो पता चल गया कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूस मूविंग भी कर रही हैं, फ्लोटिंग भी कर रही हैं मैग्मा पर, और इनमें फोल्डिंग, फॉल्टिंग और ये भी हमें आगे डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं, जिसकी वजह से न्यू फीचर्स डेवलप होते हैं। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स वेरियस चेंज अकर्स, यानी इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या फ्लोटिंग की वजह से, और इनमें जो भी फोल्डिंग, फॉल्टिंग होता है या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ, वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने हमें जो प्लेट्स का मूवमेंट है उसके 3 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से टाइप्स बताए हैं, 3 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट बताया हमको कन्वर्जेंट प्लेट, यानी प्लेट का कन्वर्जेंट हो जाना। सेकंड है डाइवर्जेंट प्लेट, प्लेट्स डाइवर्ज भी होती हैं। और थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, बाउंड्री के ट्रांसफॉर्म भी होती हैं। अब वो कैसे होती हैं, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ये आप 3 पिक्स देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसमें ये जो एरो हैं ये फोर्स को शो कर रहे हैं, और ये जो वाइट वाला नीचे वाला पोर्शन है एवरी पिक्चर में, ये हमारा मेंटल है, और जो ऊपर वाला है ये प्लेट है। ओके, तो प्लेट तो आपको मालूम है कौन सी होती है, क्रस्ट पर होती है अर्थ के, और क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल, और उसके भी नीचे क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, तो बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, फोल्डिंग और फॉल्टिंग जो भी होती हैं, इनकी वजह से इनमें जो फोर्स लगती है उसी के अकॉर्डिंग इन प्लेट्स को इन 3 टाइप्स में, प्लेट्स के मूवमेंट को साइंटिस्ट ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। अब कन्वर्जेंट जो प्लेट है का मूवमेंट है वो कैसे होता है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट वाला आप देखिए पिक्चर, इसमें 2 प्लेट्स हैं। मान लो ये हमारा इंडियन प्लेट है और ये हमारा अफ्रीकन प्लेट है। ऐसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्लेट पर हमारा इंडिया है और इस प्लेट पर हमारा अफ्रीका है। ठीक है, तो ये जो 2 प्लेट्स हैं ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कन्वर्जेंट कर रही हैं, एक दूसरे पर फोर्स लग रही है इनकी, ये इधर से फोर्स लगा रही है, ये इधर से फोर्स लगा रही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनमें मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी भी इनका मूवमेंट रुकता नहीं है, बट वेरी स्लोली होता है, जो हमको फील नहीं होता है। इसके अलावा मैग्मा के ऊपर ये फ्लोट भी करती रहती हैं, यानी तैरती रहती हैं। तो सम टाइम फोर्स किधर किसी साइड लग जाता है, किसी डायरेक्शन में लग जाता है, सम टाइम किसी प्लेट का फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में लग जाता है। तो जो एक दूसरे के साथ जो है वो इन फ्रंट जो लगता है, एक दूसरे के सामने जो एक फोर्स लगता है, उसको हम कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं प्लेट्स का। तो कन्वर्जेंट जो है वो ये इस तरह से, इधर से इसने लगाया, इसने इधर से फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यूँ जैसे इस तरीके से आया, ऐसे आया स्टूडेंट्स, और ऐसे हो गया एक दूसरे के। तो सम टाइम ये स्प्लिट हो जाती हैं नीचे, एक दूसरे के नीचे भी कोई एक के नीचे चली जाती है और दूसरी उसके ऊपर चली जाती है, और सम टाइम ये माउंटेन की तरह क्या हो जाती हैं, फोल्ड भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो बाउंड्री है प्लेट का मूवमेंट है, उसको हम कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। सम टाइम यही दोनों प्लेट्स सम टाइम क्या करती हैं, अपोजिट, एक दूसरे के विरोधी जो है वो फोर्स लगाती हैं। तो क्या हो जाता है, बीच में ये गैपिंग हो जाती है, बीच में क्या हो जाता है, गैपिंग हो जाती है। इसमें भी यहाँ पर ये मेंटल है और ऊपर जो है ये प्लेट है।
तो बीच में जो बाउंड्री टाइप की पैदा हो जाती है, तो ये गैपिंग, वो उससे क्या बनता है, उसमें से हमारी रिफ्ट वैलीज, रिवर्स वगैरह यहाँ बनती हैं। और ये इस तरीके के जो बन जाती हैं, इसका एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि माउंटेन और प्लेट्यूज वगैरह बन जाते हैं। सम टाइम क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी बनाती हैं, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ भी खसकती हैं। ये नहीं एक दूसरे के अपोजिट और एक दूसरे के इनफ्रंट ही फोर्स लगती हो, एक दूसरे के ऊपर और नीचे करके भी फोर्स लगती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, इसकी फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बीच में बहुत सारा गैप भी पैदा हो जाता है और टू प्लेट्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। जैसे कि ये प्लेट अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, ये हमारा डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये सदर्न पार्ट में आ जाएगी। और ये ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगाएगी तो ये नॉर्दर्न पार्ट में चली जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, फ्लोटिंग, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है प्लेट्स में और जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो उस कैसे आते हैं, 3 मेन प्लेट मूवमेंट की वजह से। अब प्लेट मूवमेंट 3 कौन कौन से हैं, एक कन्वर्जेंट, जब आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स लगे, दैट इज कन्वर्जेंट, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा फोल्डिंग, और फोल्डिंग का एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, माउंटेन्स। दूसरा है हमारा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक दूसरे के डाइवर्ट यानी अपोजिट जब फोर्स लगे तो बीच में क्या होगा, गैप हो जाएगा, जिसके एग्जाम्पल में रिफ्ट वैलीज एंड रिवर्स। और थर्ड हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, यानी बाउंड्री का बिल्कुल ही चेंज हो जाना, और एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं और एक दूसरे के फ्रंट में भी नहीं, बल्कि डायरेक्शन ही चेंज हो जाना। तो इससे क्या होगा, इससे टू प्लेट्स बिल्कुल ही अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो ये हमने पढ़ी है प्लेट्स की थ्योरी। अभी हम और देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पिक्चर्स में देखा था, क्या देखा था, व्हेन प्लेट कम टूवर्ड्स ईच अदर, जब प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स आएँ तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग। मैंने कहा था ना, आगे हम दिखाएंगे फोल्डिंग। और फोल्डिंग होने की वजह से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। और उसके बाद व्हेन प्लेट्स मूव फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएं तो क्या होगा, मैंने बताया था ना, बीच में गैप हो जाता है, बीच में थोड़ा सा दोनों प्लेट्स के बीच में गैपिंग जो आ जाती है, उसको हम कहते हैं फॉल्टिंग। और फॉल्टिंग से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, यहीं से हमारी रिवर्स वगैरह निकलती हैं। और लास्ट हमारा जो बताया था हमने कि जो हमारा लास्ट प्लेट्स में मूवमेंट होता है, व्हेन प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, यानी एक दूसरे से एकदम डायरेक्शन ही चेंज कर लेना, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो जाना, तो वो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक कैसे आ जाते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में हॉरिजॉन्टली अलग होंगी तो जाहिर है कि हमको जो झंझनाहट है, वो वाइब्रेशन है, वो महसूस होगा। और वाइब्रेशन जब महसूस होता है तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। और जब इनकी वजह से बीच में कहीं इतना गहरा क्रैक हो गया कि वो हमारे मेंटल तक चला गया, जहाँ पर हमारे पास मैग्मा है, तो वो कभी कभी वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू दीज प्लेट मूवमेंट, प्लेट्स कोलाइड एंड क्रम्बल एंड स्लाइड अंडर ईच अदर। ये प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही क्या हो जाता है, प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, क्रम्बल्ड यानी या तो ऊपर चढ़ जाती है एक के, या दूसरी नीचे स्लाइड हो जाती है एक दूसरे के, या तो कोई ऊपर भी चढ़ सकती है और दूसरी प्लेट उसके नीचे भी जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपस में टकराती भी हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, प्लेट्स मूवमेंट की वजह से होता है, जिससे हमें अर्थक्वेक और वोल्केनो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, सिमिलरली दीज मूवमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर ऑफ इंडिया। अब प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर, अभी जैसे कि हमने बात की थी कि इंडिया में क्या क्या है, माउंटेन्स नॉर्दर्न पार्ट में हम देखते हैं, सदर्न पार्ट में हम आइलैंड ग्रुप्स देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट में हम डेजर्ट देखते हैं, इसके अलावा हम कोस्टल प्लेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं। तो ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं हमारे कंट्री में, वो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के रिजल्ट में इनका फॉर्मेशन हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में हम लैंडफॉर्म फीचर्स इंडिया में देखते हैं। इंडिया क्या, पूरी कंट्री में जो भी हम देखते हैं तो वो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही हुआ है। प्लेट्स के मूवमेंट में हमने 3 मूवमेंट्स देखे हैं, अभी हमने उनकी बात की है, एक बार फिर से
प्लेट्स मूवमेंट में हमने अभी अभी देखे थे स्टूडेंट्स क्या क्या, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अभी हमने बताया हॉरिजॉन्टली होता है, और जब ये इस तरीके का होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, या तो अर्थक्वेक देखने को मिलता है या फिर हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। और डाइवर्जेंट अगर होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, हमें बीच में गैपिंग देखने को मिलती है। और जब कन्वर्जेंट होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन है उसको हम फोल्डिंग कहते हैं, और जो रिफ्ट वैलीज़ का फॉर्मेशन है उसे हम फॉल्टिंग कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली प्लेट्स का मूवमेंट होता है उससे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट से क्या होता है, प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, क्रम्बल होती हैं, और इसके अलावा स्लाइड भी कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर या नीचे। सिमिलरली जो हम आज मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट प्लेट्स में देखते हैं, इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के रिजल्ट से हमारे जो इंडियन लैंडफॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर मोस्ट वॉल्केनोज और जो अर्थक्वेक्स हैं वो वर्ल्ड के पूरे, इंडिया की बात नहीं हो रही है, आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। प्लेट मार्जिन्स मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया था कि बीच में सब में क्रैक्स हैं, मार्जिन्स हैं बीच में, उन मार्जिन्स पर ही ज़्यादातर अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं। बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, सम जो हैं वो प्लेट्स के नीचे भी आते हैं। मार्जिन्स की अगर बात करें तो ये प्लेट्स के बीच में जो मार्जिन है ये हम देख पा रहे होंगे आप लोग, ये प्लेट्स को जो डिवाइड किया गया है मार्जिन्स पे, इन मार्जिन्स पर ही ज़्यादातर क्या होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें गैपिंग होती है जिसकी वजह से मैग्मा को ऊपर आने में थोड़ी आसानी रहती है, और थोड़े से क्रैक से ही वो अगर नीचे से फोर्स लगती है तो ऊपर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा बीच में भी आते हैं, बिकॉज ऑफ हम सभी को मालूम है कि अर्थ के नीचे क्या है, लावा भरा हुआ है, बहुत ही पिघला हुआ और गर्म अवस्था में है, और जब कहीं पर भी उसको ज़रा सा भी वीकनेस हमारी क्रस्ट में दिखाई देती है तो उसी वीक पॉइंट पे से वो उबल करके बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स और इंडियन जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो हमने देख लिया है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, सिर्फ इंडियन लैंड मास के फॉर्मेशन की बात करेंगे कि हमारा जो इंडिया है पूरा, जिसमें हमारे पास पेनिनसुला, डेजर्ट, माउंटेन, ये सब कुछ हम देखने को मिलते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और वो पहले किस रूप में हमें दिखाई देता था। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर